तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन है। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा वो हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो निगेटिव डिविएशन है वो हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे याद रखना, मतलब एग्जांपल भी दोनों का सेम ही होगा। फिर जब दोनों सॉल्यूशन सेम है तो उसका एग्जांपल भी क्या होगा सेम। जो पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल होगा वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल होगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन जो होगा एग्जांपल वही किसका एग्जांपल होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल होगा। हम एग्जांपल इस सॉल्यूशन के टाइप में नहीं लिखे थे लेकिन अभी लिखेंगे। तो नीचे लिखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको समझ में आया? ऐसा मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करके पूरा का पूरा वेपराइज कर जाए, उससे कॉम्पोजिशन में मिलावट में कोई चेंजिंग नहीं आए, हम उसी को बोलेंगे एजियोट्रॉपिक क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जांपल में तो बता सकते हैं। तो नीचे लिखिए इसी को एजियोट्रॉप भी बोलते हैं। एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। द सॉल्यूशन, या फिर आप मिक्सचर भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन तो मिक्सचर है ना, होमोजेनियस मिक्सचर। द सॉल्यूशन which boils at constant temperature without change in composition is known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ positive deviation is non-ideal solution with positive deviation is minimum boiling एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल में लिख लेना वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल C2 फॉर्मूला लेते हैं H2O प्लस C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। उसके बाद एसीटोन जिसका फार्मूला था CH3 का होल टू CO, एसीटोन का फार्मूला ये। कीटोन का सबसे छोटा कंपाउंड एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ETC। बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर भी वही होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल मिल लीजिए H2O प्लस HCl, H2O प्लस H2SO4, H2SO that is
अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है ना। जैसे आप मान लीजिए कि 1 मोल सॉल्ट लेते हैं NaCl, उसको वाटर में डालते हैं, तो अगर 1 मोल लेते हैं या मान लीजिए एक पार्टिकल, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लेते हैं NaCl, तो आप क्या देख रहे हैं कि NaCl हम 1 मॉलिक्यूल किस में डालिए, वाटर में। लेकिन आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस जिसको यदि आप वाटर में डालते हैं और वो अपने आयन में डिसोसिएट कर जाए, टूट जाए, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट। जब आप NaCl को वाटर में डालेंगे तो ये किसी में डिसोसिएट करेगा, Na प्लस और प्लस क्या, Cl माइनस, 2 आयन में, एक आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। तो ये तो 2 अलग पार्टिकल है ना, है कि नहीं। तो ऊपर में आपको क्या दिख रहा था, हमको ऑब्जर्व, हमको दिख क्या रहा है कि एक पार्टिकल डाले, लेकिन अगर आप बढ़िया से ऑब्जर्व करें तो हमको क्या दिख रहा है कि सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल हो गया, अगर पार्टिकल 2 हो गया, पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज कर गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये तो सॉल्यूटिव पार्टिकल है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, और सॉल्यूट पार्टिकल नंबर अगर चेंज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ना चेंज कर जाएगा, करेगा कि नहीं। कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जैसे एसिटिक एसिड, ये सब एसोसिएट करता है। एसोसिएट का मतलब होता है, देखिए डिसोसिएट का मतलब टूटना, और एसोसिएट का मतलब 2-3 से मिलकर एक बन जाना। तो कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो एसोसिएट भी करता है, 2 डालेंगे समझ में एक बन जाएगा। जैसे ये डिसोसिएट है, एक पार्टिकल से क्या बन गया, 2 पार्टिकल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा। एसोसिएट करेगा, उस केस में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा। तो अगर पार्टिकल डिसोसिएटिंग या फिर एसोसिएटिंग नेचर का हो, उस केस में ऑब्जर्व का मतलब दिखता है हमको, एक्चुअली जो आपको दिख रहा है, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा, और इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया आपको। डिसोसिएटिंग और एसोसिएटिंग नेचर का सॉल्ट पार्टिकल है, उस केस में जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा, अलग होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, या इसी को एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो आप लोग लिखिए, हेडिंग दीजिए, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में क्या कहेंगे, CP। तो नीचे लिखिएगा, इन केस ऑफ एसोसिएटिंग एंड डिसोसिएटिंग नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are different from normal colligative property. This is known as experimental colligative property, और इसी को बोलते हैं abnormal colligative properties. We know that हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस समानुपाती नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के होता है कि नहीं। अच्छा बताइए, अगर हम बात करें अगर पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का, केस 1 में जानते हैं, केस 1, इन केस ऑफ डिसोसिएटिंग नेचर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल, डिसोसिएटिंग अगर पार्टिकल टूटने वाला है, सॉल्ट पार्टिकल टूटने वाला, जैसे NaCl, जैसे KCl, H2O सपोर्ट जो भी है, ये सब तो डिसोसिएट करता है ना, करता है कि नहीं अपने आयन में, तो ये डिसोसिएटिंग नेचर का पार्टिकल हो गया। तो केस नंबर 1, केस 1 में ये जानेंगे हम कि अगर सॉल्ट पार्टिकल टूटने वाला हो,
तो टूटने वाला होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ ना जाएगा। इन केस ऑफ डिसोसिएटिंग नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अगर पार्टिकल डिसोसिएटिंग नेचर का हो तो बताइए क्या होगा। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ना बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा कि नहीं? तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा। जब सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा, जैसे आप एक पार्टिकल डाले हमको दिख रहा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखे तो कितना पार्टिकल हो गया? तो यहाँ पे अगर पार्टिकल का नंबर बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डिसोसिएटिंग नेचर के केस में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन क्या? किससे ज्यादा होगा? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया आप लोग को? अगर केस नंबर 2 देखिए हम, केस नंबर 2, इन केस ऑफ एसोसिएटिंग नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। एसोसिएट का मतलब क्या? 2-4 मिलकर एक हो जाना। तो बताइए उस केस में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल से ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर 2 पार्टिकल मिल करके, जैसे ए और बी मिलकर अगर सी बन गया, तो 2 पार्टिकल से एक बन गया, तो पार्टिकल का नंबर घट गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएगा ना। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल से क्या हो जाएगा? कम होगा। बोलिए। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव लेसर देन क्या? नॉर्मल कॉलिगेटिव। समझ में आ गया? और भाई अगर पार्टिकल ना ही टूटने वाला हो ना ही टूटने वाला, जैसे कि जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये सबको अगर वाटर में डालते तो ये ना ही डिसोसिएट करेगा और ना ही एसोसिएट करेगा। अगर 10 गो पार्टिकल डालेंगे सॉल्यूशन में तो 10 गो पार्टिकल, 20 गो नहीं बनेगा या 5 गो नहीं हो जाएगा। तो उस केस में एक्सपेरिमेंटल और नॉर्मल में कौन बड़ा? दोनों सेम ही ना होगा। जब सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तब ये ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे। यदि सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर नहीं बढ़ेगा ना घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं वो तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगा ना। तो केस नंबर 3, अगर पार्टिकल ना डिसोसिएट करने वाला हो और ना ही एसोसिएट। केस नंबर 3, इन केस ऑफ neither dissociating nor associating, तो उस केस में क्या होगा? बोलिए। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीटी का मतलब पढ़ना एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर क्या? बराबर किसके? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा अगर पार्टिकल का नंबर चेंज नहीं करेगा। तो समझ में आ गया आप लोग को? उतारिए इसको।